राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चोरों ने तौबा कर ली। गोनू झा और चोरों के बीच आंख मिचोली बरसों चलती रही। गोनू झा महाराज को वचन दे चुके थे कि उनके रहते मिथिला में चोरों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। संयोग ऐसा रहा कि हमेशा चोरों को गोनू झा से मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ चोर बिरादरी के लोग लंगड़ू उस्ताद से वचनबद्ध थे कि जब भी मौका मिलेगा वे गोनू झा के घर ऐसी चोरी करेंगे जिसे उनके साथ पुश्ते याद रखेगी। घात प्रतिघात की ये बात गोनू झा समझते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। एक बार की बात है, गोनू झा दरबार से लौटकर अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। सतर्क रहने की आदत ने गोनू झा को थोड़ा शंकालू बना दिया था। वे टहलते समय भी इतने चौकन्ने रहते जितना कि बाज रहता है। अचानक उन्होंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। सोचने लगे, कुत्ता इस समय इस तरह नहीं भौंकता है। उन्होंने ध्यान देकर सुना, ये पड़ोसी मदन झा के कुत्ते के भौंकने की आवाज थी। मदन झा ने हाल ही में गोनू झा के अहाते के बगल में जमीन खरीदी थी और वहां अपना मकान बना लिया था। बहुत शौकीन आदमी था मदन झा, दिलेर और उत्साही भी। उसके आजू बाजू उसके दो रिश्तेदारों ने भी मकान बनाया था। देर रात उनके घरों की महिलाएं एक जगह इकट्ठा होकर गीत गाती, सोना चकवा के गीत। पंडिताइन से वो काफी हिल मिल गई थी। कई बार वे अपने साथ पंडिताइन को भी ले गई थी गीत गाने के लिए। मदन झा के दोनों संबंधी लखन झा और सुमन झा भी मिलनसार थे, गोनू झा का सम्मान करते थे। घर प्रवेश के अवसर पर उन्होंने गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी धीमी पड़ती और कभी फिर तेज हो जाती। गोनू झा शंकित मन से मदन झा के घर की ओर टहलते हुए बढ़े। उन्होंने एक आदमी को उसी समय उधर से गुजरते हुए देखा। आदमी की चाल उन्हें ठीक नहीं लगी। मदन झा उन्हें अपने दरवाजे पर ही मिल गए। थोड़ी देर तक उनसे इधर उधर की बातें करके गोनू झा अपने घर की ओर लौटने लगे। तभी लखन झा और सुमन झा उन्हें रास्ते में मिल गए। गोनू झा का उन्होंने अभिवादन किया और अनुनय करके गोनू झा को अपने घर ले आए। शरबत पिलाया, इधर उधर की बातें होती रही। थोड़ी देर के बाद गोनू झा ने उनसे विदा ली। विदा होते होते उन्होंने कहा, आजकल गांव में अजनबी चेहरे फिर दिखने लगे हैं। कहीं फिर से चोर उचक्कों का उत्पात न शुरू हो जाए। आप लोग भी सावधान रहा करिए। एक समय इस गांव में चोरों के उत्पात से त्राही त्राही की स्थिति रही है। उनसे विदा लेने के बाद गोनू झा के दिमाग में उस आदमी की चाल बार बार कौंध जाती थी। थोड़ा उचक उचक कर चलता ये हट्टा कट्टा आदमी उन्हें लगा कि कहीं उसे देखा है। दिमाग पर जोर डाला तो कुछ याद नहीं आया। रात को भोजन करने के बाद वे फिर टहलने के लिए निकल गए। अपने दरवाजे से निकलकर वे गांव की मुख्य सड़क पर आ गए और टहलते हुए मदन झा के घर से थोड़ी दूर आगे तक निकल गए। अचानक मदन झा का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। गोनू झा जहां थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और मदन झा के घर की ओर देखने लगे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उन्होंने उचक उचक कर चलने वाले आदमी को सड़क से गुजरते देखा। थोड़ी दूर चलकर वो आदमी गोनू झा के बागान की ओर मुड़ गया। गोनू झा घर लौट आए। गोनू झा का ध्यान बाहर था। खटखट की आवाज पिछवाड़े की दीवार से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि पीछे की दीवार में सेंध लगाई जा रही है। गोनू झा से अचानक पंडिताइन ने कहा, अंगना वाला दरवाजा खुला रह गया है, बंद कराऊं? इसी समय एक साया उस दरवाजे से घुटने के बल सरकता हुआ कमरे में आ गया और सरकता हुआ गोनू झा के पलंग के नीचे घुस गया। गोनू झा अपनी पत्नी को बोलने लगे, पंडिताइन, मैं सोच रहा हूं कि जब हमारे बच्चे होंगे। पंडिताइन बीच में ही बोल पड़ी, धत धत कहती हो? मैं भविष्य के लिए कल्पनाएं संजो रहा हूं, तुम हो कि धत कह रही हो? गोनू झा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मैं अपने पहले बेटे का नाम मदन रखूंगा। पहले बेटे का नाम मदन? पंडिताइन ने उनकी बात दोहराई और लजाते हुए बोली, इसका मतलब कि दूसरा बेटा भी होगा? दूसरा क्या, तीसरा भी होगा, गोनू झा बोले। अच्छा ठीक है, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाने से पहले दूसरे और तीसरे बेटे का नाम भी तो बताओ। बताता हूं भाग्यवान। दूसरे बेटे को मैं लखन बुलाऊंगा और तीसरे को सुमन। अचानक गोनू झा पालथी लगाकर पलंग पर बैठ गए और बोले, पंडिताइन, कल्पना करो कि एक दिन तीनों बच्चे घर से बाहर खेलने चले जाएं और इस बीच घर में चोर आ जाए तो तुम क्या करोगी? पंडिताइन गोनू झा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से थोड़ा गुस्सा हो गई और बोली, ये क्या बात हुई? ऐसी घड़ी में ये भी कोई कल्पना करने की बात है? गोनू झा बोले, तुम ना करो तो ना करो, मैं तो करूंगा।
उन्होंने आंखें बंद की और पुकारने लगे, लखन मदन सुमन जल्दी आओ, लखन मदन सुमन दौड़ो, जल्दी आओ, घर में चोर घुसल हो। पंडिताइन उन्हें चुप रहने को बोलती और गोनू झा पंडिताइन को चिढ़ाते हुए चीख पड़ते, दौड़ो भाई जल्दी आओ। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी मदन झा, सुमन झा और लखन झा हाथों में लाठी लिए दौड़ आए और गोनू झा का दरवाजा ठकठकाने लगे। गोनू झा पलंग से उतरे और दरवाजा खोल दिया। घर में तीनों घुसे और पूछा, कहाँ है चोर? गोनू झा ने पलंग के नीचे इशारा कर दिया। फिर तो चोर को वे लोग पलंग के नीचे ही झांकने लगे और बेदम करके उसे पलंग से बाहर निकाला। चोर हवालात भेजा गया। इसके बाद फिर किसी चोर ने गोनू झा के घर की ओर आने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, गोनू झा की कहानियां मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही शिक्षाप्रद भी होती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।